तो हेलो। हम लोग आ चुके हैं नाउन के क्लास में। आज नाउन 10 रूल्स के साथ तुरंत भर में खत्म, और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहीं के वहीं मैं डील करूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल क्लास फॉर यू गाइस, सो जस्ट स्टे टिल द एंड। ये क्लास मुश्किल से मुश्किल आई होप 20 to 30 मिनट की होगी, और कोशिश करूंगा कि एक फन वे में इजीली और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये डीकोड कर दूं और समझा दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन होशियार चंदों के लिए जिनको नाउन का नाम तक और आंसर तक नहीं पता, डेफिनेशन तक नहीं पता। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, किसी भी तरह का फीलिंग, किसी भी तरह का ग्रुप, सब चीज एक नाउन होता है। एक्चुअली कभी कभी आंसर कहीं होता है एवरीथिंग इज नाउन। या दैट इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट। अब बात करते हैं नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। तो देखो, इस इमेज से सारे नाउन के काइंड्स बता दूंगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर मेरी कलाकारी, लियोनार्डो दा विंची और किसी भी तरह का बड़ा आर्टिस्ट मेरे सामने कुछ नहीं है, इतना अच्छा आर्ट बनाया मैंने। तो ये है हमारी रंगीली। आई होप तुम समझ रहे हो इसका नाम रंगीली क्यों है। सो दिस इज रंगीली। नाउ रंगीली, हर नेम इज अ प्रॉपर नाउन। ध्यान से सुनना आप। क्या मैं बोल रहा हूं कि रंगीली एक नाम है और अ नेम इज अ प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज का नाम प्रॉपर नाउन होता है। आफ्टर दैट, सी इज अ गर्ल। ये क्या है? ये एक लड़की है। गर्ल होना इज अ कॉमन नाउन। गर्ल, बॉय, पेरेंट्स, टीचर्स, दैट इज कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरी चीज, कि जब रंगीली बड़ी हो गई है, कॉलेज वॉलेज जा रही है अब, तो जब वहां जाती है तो वहां देखती है कि अरे भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट ही तो हूं। यानी कि जब ये कहाँ आ गई? एक स्टूडेंट्स के ग्रुप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अगली चीज, कि भाई कॉलेज में है, बाहर का चकाचौंध, कोई ऋतिक रोशन इसको मिल गया अपने लाइफ में, तो बस प्यार मोहब्बत रिश्ते वादे के बातचीत होने लगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज को कहा हमने? लव, हेट, गुस्सा, ये वो, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और सबसे फाइनल चीज, प्यार मोहब्बत हुआ है तो आईफोन 20 Pro Max तो मिलेगा ना। तो जो मटेरियल मिल रहा है, दैट इज अ मटेरियल नाउन। क्या समझे? तो मैंने इसी से सारी चीजें समझा दी। किसी भी व्यक्ति का नाम, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। वो किस ग्रुप में आ रहे हैं, कभी कभी गर्ल, बॉय, जेंडर और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, दैट इज अ कॉमन नाउन। ये एग्जाम में नहीं आते, आपके 10th में ये सब थोड़ी आती, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। उसके बाद रिश्ते वादे, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। तो ये सारे टाइप्स हैं। सीधे सीधे जंप करते हैं नाउन के रूल्स पे। नाउन में बस इतना ही जानना है कि उसके काइंड्स वाइंड्स कितने होते हैं। वो सीधे एग्जाम्स में आते नहीं है। एग्जाम में आता है ये याद रखो कि ये जो रूल्स हैं एकदम बहुत ही बढ़िया से ढूंढ करके, वैसे तो नाउन के काफी सारे रूल्स हैं, लेकिन ये 10 गोल्डन रूल्स हैं जो क्लास 10th और 12th जो भी इंग्लिश दे रहे हैं उन दोनों के लिए काम का है। सबसे पहला रूल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, उनमें हमेशा वर्ब प्लूरल ही लगता है। जैसे हमारे घर में हमने हमेशा बोला होगा कि अरे मेरे ट्राउजर्स कहाँ है मम्मी, यानी वेयर आर माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स जो वर्ड है यहाँ पे, ये ट्राउजर हो ही नहीं सकता, सिर्फ ट्राउजर नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, ट्राउजर को जरा ड्रॉ करो, ये देखो। क्या आपके घर में ऐसा ट्राउजर आता है? हैं? ऐसा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे भाई, ट्राउजर ऐसा आता है घर में, ये है एक ट्राउजर। ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज, अब जैसे सीजर है तो सीजर देखो, सीजर हमेशा इस तरह का होता है ना, दैट इज अ सीजर। हमेशा दो पार्ट होंगे, जो भी आप पढ़ लो यहाँ पे, सीजर, ट्राउजर, पैंट, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, स्पेक्टिकल्स, गांधी जी का चश्मा। गुड्स, सामान, वेजेस। वेजेस यहां पर कौन सा वेजेस आ गया भाई? वेजेस आपके सैलरी वाले वेजेस। ये सारी चीजें, तो ये हमेशा प्लूरल ही होती हैं। आपको एग्जाम, और एक चीज और, आपको मैंने जो एग्जांपल्स ये नीचे दिए हैं, ये एग्जांपल्स पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके एग्जाम से ढूंढे हुए वर्ड्स। कि आपके एग्जाम में क्लास 10 तक भर में सीजर और 12th में सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, इन्हीं सब से रिलेटेड एरर्स आते हैं। आपको कभी कभी गॉगल्स भी दिख जाएंगे, है ना? तो गॉगल्स में भी एस हमेशा होता है, और जिसमें एस लगा हुआ है ये हमेशा पेयर में होंगे, तो हमेशा प्लूरल होंगे। इनके साथ जो वर्ब आएगा दैट इज ऑलवेज प्लूरल। देखो, सब में आर आया है, इज कहीं नहीं आया है। इज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो अगर मैं बोलूंगा वेयर आर माई, वेयर आर माई
गॉगल्स, वेयर आर माई गॉगल्स, आर, ओ वाई लिख दिया मैंने, वेयर आर माई गॉगल्स। सो इस तरह से वर्क करता है, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, आगे हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे। अगला रूल, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। याद रखना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में भी एस होता है और देखने में लगती है कि अरे भैया, पहला वाला रूल पढ़ के आया है मैंने, मैं तो तेज हूँ, एस लगा हुआ है इसके साथ पक्का आर ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एस होते हुए भी दे आर ऑलवेज सिंगुलर। सो आपको वो समझना होगा। और वो कौन कौन से हैं? जैसे मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तरह जब भी यूज होगा, सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की तरह जब भी यूज होगा मैथमेटिक्स में, आप क्या पढ़ते हो वगैरह, तो वहां पे हमेशा इज यूज होगा। पॉलिटिक्स, जो सुनने में लग रहा है कि बड़ा ही ज्यादा प्लूरल वर्ड है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ड है, इज होगा यहाँ पर। उसके साथ साथ न्यूज, ये तो शायद क्लास में मैंने कराया है, न्यूज जो होता है वो भी सिंगुलर ही होता है। याद रखना, जैसे कभी कभी ये होता है, आपने सुना भी होगा, ये तो बड़ा कॉमन है, दिस इज अ बैड न्यूज, दिस आर अ बैड न्यूज, क्यों नहीं होता? वैसे होता है ना, थोड़ा सा हमारा इंग्लिश माता जो हमारे दिमाग में चलती है कि अरे भैया, वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, वो वाला चीज भी यहाँ चलेगा, दिस इज अ बैड न्यूज, सही है। अब ये देख लो, हमेशा तुम लोग एक चीज नोट डाउन कर लो, ये है वो कॉमन वर्ड्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स, लग तो रहा है कि एस है, लेकिन ये सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में लगते हैं कि ये सिंगुलर हैं, बट दे आर एक्चुअली, सॉरी, सुनने में लगते हैं कि प्लूरल है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। स्लिप ऑफ टंग हो गया भाई। आगे, collective nouns can be singular or plural depend on whether the group acts as a unit or as individual। ये बहुत ही अच्छा रूल है और इससे एरर्स आते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन तो वैसे हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होता है, मतलब कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कलेक्शन में भी लोग अलग अलग एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, द टीम इज विनिंग द मैच, क्या है कि एक टीम मैच जीत रही है, तो क्या वो टीम एक साथ खेली है तब वो मैच जीती है, कि टीम के हर एक मेंबर खेल रहे हैं? टीम एक साथ एक प्रॉपर वे में खेली तब जाके वो टीम जीती, और जब टीम जीती तो कोई एक व्यक्ति जीता नहीं, पूरी की पूरी टीम जीती। इसलिए टीम जब यूनिटी शो कर रहा है, जहां भी आपको यूनिटी लग रहा है दिखता हुआ, वहां पे सिंगुलर उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अब ये देखो, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, अब क्या है कि टीम के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने का मतलब क्या, कि एक व्यक्ति किसी और से लड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे से लड़ रहा है, तीसरा व्यक्ति किसी चौथे से लड़ रहा है, यानी कि आपस में कहीं ना कहीं आपको डिवीजन वाला सेंस आ रहा है, डिवीजन, बंटवारे जैसा। तो उस समय आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल ट्रीट करोगे। देख लो, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, जरा ध्यान से सुनना, इसको पढ़ने में वो वाली फील नहीं आती, होती ना हमारी इंग्लिश वाली फील, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग, अरे भैया इसमें तो एरर है, इज होगा। अरे नहीं भाई, यहाँ पर आर्ग्यूइंग वर्ड ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जब वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से तो यहाँ पे होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लड़के, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये क्लास 8 के बच्चे हैं, तो क्लास 8 के बच्चे तो वहां पे उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सभी क्लास 8 के बच्चे अपने सीट्स पे बैठ जाइए, तो वहां पर क्या सारे क्लास 8 के बच्चे एक ही सीट पे बैठेंगे? नहीं, अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, तो वहां भी डिवीजन का सेंस आ जाएगा, तो वहां भी आर यूज होगा, याद रखेंगे। उसके बाद एक और समझो, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज के अलावा 8-10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, जिनको ज्यूरी कहा जाता है, जो कि जज की निर्णय लेने में, या फिर ज्यूरी खुद ही डिसीजन लेती है, उसको बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी में काफी सारे लोग होते हैं, और अगर ज्यूरी एक साथ कोई डिसीजन ले रही है, देखो, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब अपना बयान ज्यूरी ने दे दिया, तो एक साथ वो काम करें, इसलिए हैज आया। हैज एक सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं ये कहूं, द ज्यूरी, ध्यान से सुनना, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड ऑन इट्स ओपिनियन, ऑन इट्स यहां होगा ही नहीं, ऑन देयर ओपिनियन। अब यहां पर क्या आएगा, द ज्यूरी इज आएगा या आर आएगा, तो यहां पे आएगा द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, क्योंकि यहां पर डिवाइडेड वर्ड, वो अपने अपने बातों में बटे हुए हैं, ये इस चीज को बहुत ज्यादा अलग कर दे रहा है। और कलेक्टिव नाउन होते हुए भी इसको हमें प्लूरल देना पड़ रहा है। नहीं तो आप समझ रहे हो कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, बस तब उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं जब ग्रुप के सारे लोग एक साथ एक्ट नहीं कर रहे हो, बस दैट इज इट। फोर्थ में चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म एंड डोंट यूज ए एंड एन। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ये तो सबको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग होती है ना, लव, हेट, इस तरह की चीजें, वो सारी चीजें हमेशा अनकाउंटेबल होती हैं। आप लव को काउंट नहीं कर सकते, हेट को काउंट नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए वो हमेशा अनकाउंटेबल होती हैं, तो उसके साथ ए और एन, यानी कि ये कभी नहीं यूज होता। हमारा डिटरमाइनर्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबने सुना होगा। ही गेव मी यूजफुल एडवाइस, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यहां से आता है
ही गेव मी यूजफुल एडवाइस। कभी कभी एडवाइसेस होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको गिन नहीं सकते। याद रखना, जब मैं मनी बोलता हूं, मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब मनी में ऐसे बोल रहा हूं कि 10 रुपीज नोट दे दो, 10 रुपीज दे दो या 10 रुपीज नोट दे दो, वो मनी का एक फॉर्म है, तब वो सिंगलर है कि 10 रुपए का एक नोट दे रहे हो। लेकिन सिर्फ ओवरऑल बात हो रही है मनी की, तो मनी भी याद रखना कि हमेशा से ही प्लूरल होता है। उसके अलावा और एक बात करता हूं, नॉलेज इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। नॉलेज इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस है तो बड़ा ही सिंपल सा चीज है। नॉलेज के साथ सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब आया, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। अब एक याद रखना कि सिंगुलर चीजों के साथ वर्ब का बेस फॉर्म के अलावा या तो वर्ब वन आता है या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। वर्ब की क्लास अब मैं अगली बार वर्ब की ही क्लास लूंगा, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, उसमें एस लग जाना है, एस या फिर ई एस लग जाना। तो देखो इंक्रीज में क्या लग गया? इंक्रीज में एस लग गया, इंक्रीजेस हो गया। इसलिए यहाँ पे मैंने ये बताया कि नॉलेज इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, बस। उसके अलावा लास्ट हमारा यहाँ पर बस याद रखने वाली बात है कि कभी भी आपको एडवाइस के आगे एन दिख जाए, ए दिख जाए, द दिख जाए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस, और उसके आगे कोई भी डिटरमाइनर नहीं लग सकता। नॉलेज, नॉलेज भी एक अनकाउंटेबल चीज है, आप नॉलेज को गिन नहीं सकते, एक नॉलेज, दो नॉलेज, इसलिए इसके भी आगे ए एन नहीं लग सकता। और मैंने यहाँ पे जो बात बताई, इस पे खास ध्यान दो, ये इनसे हट के है और बहुत खास है। मनी ओवरऑल अपने आप में, मनी जो है वो एक प्लूरल चीज है। इससे अलग मैं बता रहा हूं, मनी एक जो है प्लूरल चीज है, लेकिन मनी को अगर हम ऐसे रुपी में बात करें तो गिव मी अ 10 रुपी नोट होगा। लेकिन ऐसे बोलते हैं डू यू हैव सम मनी, सम हमेशा आता है प्लूरल के आगे। तो मनी जो है अपने आप में प्लूरल है, लेकिन मनी से आगे डू यू हैव अ 10 रुपी नोट, इस तरह से बोलते हैं। कोई बात नहीं, ये आता नहीं है वैसे उतना, बट मैंने फिर भी बता दिया। रूल नंबर 5, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ओके, ये याद रखना है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिक्स कभी नहीं होता, ब्रिक होता है, ब्रिक ब्रिक। ब्रिक्स कब होगा? जब मैं 1 2 3 आगे लगा दूं कि गिव मी 3 ब्रिक्स, तब। नहीं तो अपने आप में सिर्फ ब्रिक जो है, वही वाली बात, मनी वाली बात, अपने आप में ये प्लूरल ही होता है, इसको प्लूरल बनाने की जरूरत है ही नहीं, याद रखना। ठीक है, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, बस ऐसे होगा। या फिर यहां पर ये होता है ना, एक और एग्जांपल देता हूं, आई हैव लेड मार्बल्स ऑन माई फ्लोर। अब मैं ये लिख रहा हूं, यहां पे भी गलत है, मार्बल्स नहीं, सिर्फ मार्बल होगा। मार्बल एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनमें एस नहीं लगता या फिर उनका प्लूरल नहीं बनता। जैसे यहां पर है द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, ये तो बहुत ईजी है, गोल्ड से यहां लगेगा तो पढ़ने में गलत लगने लगेगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ईजी एग्जांपल है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहां वुड्स नहीं हो सकता, याद रखना। आगे देखो यहां पर कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। अ पीस ऑफ गोल्ड अगर लिख रहे हैं तो ये चीज सही है। अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कि आप एक बात समझो, हम ऐसे लिख रहे हैं 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ऐसा नहीं लिख देना कि 3 ग्लास ऑफ वाटर्स। इतने अनपढ़ भी नहीं हो गए, सीबीएसई के बच्चे हैं। तो याद रखना, बहुत ही सिंपल सा रूल था, बस आपको क्या याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता नॉर्मली। अगला रूल, सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। बहुत खास बात कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे कि डियर, कुछ ही वर्ड है ये याद रख लेना। डियर जो होता है उसका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी वही होता है। शीप का भी वही होता है, एयरक्राफ्ट का भी वही सीन है, जैसे डियर है, शीप है, फिश है, एयरक्राफ्ट है। स्पीसीज है, जैसे ये कह रहे हैं आई हैव सीन सम स्पीसीज ऑफ कैट्स और समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा देर आर मेनी स्पीसीज हियर, दोनों में एक ही चीज है, और स्पीसीज का कुछ पता नहीं चल रहा है सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि ये दोनों में सेम होता है। उसी तरह से एयरक्राफ्ट भी हर बार सेम होता है, चाहे सिंगल हो या प्लूरल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉपर नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म, दे हैव स्पेसिफिक पर्सन्स और प्लेसेस। याद रखना कि प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ऑब्वियसली किसी का नाम याद करो, रंगीली, रंगीली का रंगीलीज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो इंडिया का इंडियाज नहीं हो सकता, रवि का रवीज नहीं हो सकता, दिल्ली का दिल्लीज नहीं हो सकता। इसलिए देखो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये तो बहुत इजी सा रूल था। उसके बाद है 8 नंबर, काउंटेबल नाउन नीड एन आर्टिकल। अब ऑब्वियसली कोई चीज अगर काउंटेबल है
उसको गिन सकते हैं, तो उसके आगे डिटरमाइनर लग सकता है। डिटरमाइनर का मतलब होता है या तो ए, या तो एन, या फिर द। ये 3 चीज़ें लग सकती हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही बॉट पेन, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि पेन जो है वो काउंटेबल है। पेन 1 होता है, 2 होता है, हम लोग बोलते हैं ना 1 पेन दो, 2 पेन दो। तो उसी तरह से पेन जब गिन सकते हैं तो उसके आगे क्या लगाएँगे? ए या एन लगा सकते हैं। और आपको ए, एन का तो रूल पता है ना यार? पता चला, ये भी बताना पड़ रहा है। ए और एन का रूल तो पता है ना? ए लगता है उन वर्ड्स के आगे जो जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट्स होते हैं। और एन लगता है उन स्पेलिंग्स के आगे जो कि कहीं ना कहीं किससे स्टार्ट होते हैं? वॉवेल से, या फिर वॉवेल साउंड्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लिखा कि डैश बॉक्स, तो बॉक्स क्या है, क्या लेगा? अ बॉक्स, सही बात है। उसके आगे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक सिंपल सी चीज एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल आएगा। लेकिन एक अब सरप्राइजिंग वाली चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी क्या क्या आएगा, ए या एन? तो अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर अगर वॉवेल से शुरू होता है, तो सबने जो अभी भी पढ़ा सुन लिया कि अरे वॉवेल से शुरू होता है, यहाँ तो एन होगा। पर ये गलत हो जाएगा, क्यों? यूनिवर्सिटी को जब आप ऐसे लिखोगे यूनिवर्सिटी, तो य से आता है य। और य जो होता है वो 12 खड़ी में नहीं आता। 12 खड़ी मतलब अ, आ, ई, ये वाले जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं 12 खड़ी। उन उनका प्रोनाउंसिएशन अगर निकलता है बोलते वक्त माउथ से, तो आप एन यूज करते हो। यूनिवर्सिटी बोलते वक्त य आता है, य। और य जो है वो 12 खड़ी में आता नहीं, तो इसलिए इसके आगे भी ए लगता है। लेकिन एक अजीब सा केस, अब मैं बोल रहा हूँ एमएलए। एमएलए के आगे देखो एम से शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अरे भैया इसमें तो ए लग जाएगा ना, क्योंकि एम है आगे। लेकिन ये भी गलत है। इसका केस ये है कि जब एमएलए को हिंदी में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे एम एल ए, ऐसे लिखोगे। तो देखो एम ए, ये ई में आ गया ना, इसलिए यहां पर एन लगेगा। बस यही खेल था। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये रूल था। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर, दे नेवर टेक प्लूरल फॉर्म। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, वो प्लूरल होते ही नहीं है। और ये मैंने बताया है क्लास में। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो, मैं थोड़ा सा डीप भी चला गया था, बट उतना ज्यादा अभी आपको नहीं जानना, बेसिक से समझना है। फर्नीचर, फर्नीचर जो वर्ड है वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, है ना, याद रखना। मशीनरी कभी प्लूरल नहीं हो सकता, लगेज कभी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे सेंटेंस में यूज करके थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाऊं, बोल देता हूं, लिखने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं। दी फर्नीचर ऑफ योर हाउस वर लैविश। मैंने ऐसा लिखा, बड़ा महंगा लग रहा था भैया फर्नीचर, लेकिन गलत इसमें क्या है, वेयर नहीं होगा भैया, वॉज होगा। क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल होते ही नहीं है। प्लूरल होंगे तब ना वेयर आएगा, वॉज आएगा यहाँ पे। तो बस यही चीज यहाँ पे है। और वही कॉमन ट्रैप्स जहाँ पे लोग फंसते हैं, फर्नीचर वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं होता, लगेज प्लूरल नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं होता प्लूरल, स्टेशनरी प्लूरल नहीं होता। लास्ट रूल हमारा पॉजेसिव केस का, बहुत सिंपल बताता हूं, देखो। जब भी सिंगल का केस हो, तो उसके बाद अपस्ट्रफी जो पोजीशन दिखाता है, जैसे राम्स हाउस, है ना, राम का हाउस है। मोहन्स बाइक, तो आपको जब पोजीशन दिखाना हो, बाइक है, किसकी बाइक है भाई? मोहन जी की बाइक है। किनका हाउस है? राम जी का हाउस है। लेकिन जब आपको प्लूरल में पोजीशन दिखाना हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि अरे ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स, गर्ल्स में यहाँ अपस्ट्रफी नहीं, यहाँ लगेगा गर्ल्स हॉस्टल। हम लोग को ऐसा लगता है एग्जाम में कि अरे भैया गलत छप गया क्या, अरे भैया कॉमा तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ गया, अरे भैया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो कि जब प्लूरल वालों का, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो प्लूरल वालों का जब अपस्ट्रफी करते हैं तो वो वर्ड के बाद आता है। लेकिन जब हम लोग सिंगुलर लोगों का, जैसे राम है, मोहन है, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, तो उसमें उसके नाम के जस्ट बाद लगता है अपस्ट्रफी, और उसके बाद ऐसे लिखते हैं। जैसे इस तरह से देखो, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, राहुल्स बुक देखो ये है, टीचर्स पेन ये है, ब्रदर्स बाइक, ब्रदर, अब देखो ब्रदर भी एक व्यक्ति है, तो उसके बाद ये है। लेकिन बॉयज हॉस्टल देखो कैसे लिखा, और मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल कैसे लिखाता है। ये ज्यादातर एरर आता है, बहुत ज्यादा एरर आता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आई विजिटेड राम्स हाउस दिस वीकेंड, ऐसे। तो जो भी है ऑब्वियसली तुरंत एरर पकड़ गया, अरे भैया ये तो प्लूरल वाला केस यहाँ हो गया, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, राम्स हाउस, क्यों? सही है ना? तो बस यही था। अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम टिप देखो, दो चार मैंने 10 रूल पढ़ाए हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि ये 4-5 हमेशा रिपीटेटिव है एग्जाम्स में। ये 4-5 हमेशा रिपीट करते हैं। एडवाइस का एडवाइसेस लिखा रहेगा एग्जाम में, और आप वो उसमें फंस जाओगे, याद रखना।
फर्नीचर का फर्नीचर्स लिखा रहेगा, आप फंस जाओगे। न्यूज जो होता है उसके साथ हमेशा आर नहीं आता है, याद रखेंगे। न्यूज इज। मैथमेटिक्स सुनने में लग रहा है कि अरे एंड में एस है आर होगा, नहीं भैया, एंड में इज होगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला सवाल, द टीचर गेव अस मेनी यूजफुल एडवाइसेस बिफोर द एग्जाम। बताओ इसमें एरर कहाँ है? तो टिक टिक टिक, खत्म समय। हमारे पास इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रीजन बीइंग एडवाइसेस। अरे दादा ये क्या है, एडवाइसेस हो ही नहीं सकता। दूसरा देख लो, सब मैंने ईयर लिख रखा है। द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट वर शॉकिंग फॉर एवरीवन। तुरंत तुरंत पकड़ रहे होगे क्लास के बाद। न्यूज, अरे लग तो रहा है कि ऐसा है तो प्लूरल होगा, नहीं भैया, यहाँ वेयर नहीं वॉज होगा, यानी ऑप्शन सी में एरर है। अगला सवाल, द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी ओल्ड एंड ब्रोकन। ऑब्वियसली तुरंत एरर पकड़ लिए होगे तुम लोग, यहाँ पर आर नहीं इज होगा। उसके अलावा द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स लास्ट नाइट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स लास्ट नाइट। अब पुलिस एक आदमी है क्या? अरे पुलिस एक अकेला व्यक्ति है, उसके साथ हैज आया है, हैज नहीं यहाँ पर होगा, हैव। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है। वैसे ये तो बहुत सिंपल है लेकिन तुम्हारे लिए अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स लास्ट नाइट। याद रखना। तुम लोग को एक बात बता देता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, हैज, हैव, बीन, है ना, और बी भी तो होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अच्छा एक नहीं होता शायद ये है एक अलग टाइप के हेल्पिंग वर्ब के सारे 8 फॉर्म्स इनको बोलते हैं। ओके, तो इस जो होता है वो सिंगुलर होता है, एम भी सिंगुलर ही होता है, आर प्लूरल होता है, वेयर प्लूरल होता है, हैव प्लूरल होता है। ये सब लिख लो अगर मन है तो, ये सब प्लूरल होते हैं। वॉज और हैज ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, याद रखेंगे। तो बस ये अगला सवाल, ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी है, कर लेते हैं। मैथमेटिक्स आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के साथ यार क्या भैया, बच्चे के साथ खेल रहे हो क्या? मैथमेटिक्स लग तो रहा है ऐसा, लेकिन यहाँ इज आएगा। अगला, ये देखिए, अरे भैया ये क्या था? He gave me a good information about the examination pattern. Obviously, he gave me a good information about the examination pattern. अब इसमें एरर बताओ, बहुत मस्त एरर है, देखो। He gave me a good information, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई एरर दिख नहीं रहा, बट एक बहुत बड़ा एरर है। इंफॉर्मेशन, याद करो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ के आए हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन या फिर द कभी लगेगा? ये तो काउंटेबल नाउन के आगे लगता है, इंफॉर्मेशन के आगे ए कहाँ से आ गया? अरे भैया चलो साइड हो जाओ। अगला सवाल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बस ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू। आगे किस चीज का तुम लोग को चाहिए? हालांकि मैंने बोला है वर्ब का बनाने के लिए, तो तुम्हें जो भी चाहिए वो बता दो, वर्ब। और ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी, ग्रामर में मदद करता रहूंगा। बस दैट इज इट, धन्यवाद आपका देखने का। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारी चीजें आपके लिए लाता रहूंगा, बस फैलाते जाओ फैलाते जाओ। धन्यवाद।